हेलो ट्रेडर्स। आज फिर से स्वागत है आपका 20 फरवरी 2025 को स्टॉकट चैनल पे एक नए वीडियो के साथ में। निफ्टी के पोस्ट मार्केट एनालिसिस में हम देखते हैं 9:21 तक क्या सिनेरियो दिखाई दे रहा है। 22,800 के आसपास सपोर्ट है जो कि 22,850 की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, और रेजिस्टेंस है वो 22,900 से 22,850 पे आने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये सिनेरियो नंबर 9 बन रहा है। दोनों साइड से ऑपोजिट डायरेक्शन मिल रही है। सपोर्ट है वो ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, रेजिस्टेंस नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, और इस टाइप के मार्केट में मार्केट साइडवेज हो जाता है क्योंकि कोई डायरेक्शन पकड़ नहीं पाता है, और अचानक से किसी एक साइड में ओआई या फिर वॉल्यूम के बढ़ने से मार्केट में सडन जर्क आएगा और उसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे ऑप्शन चेन के थ्रू। तो हम वेट करते हैं कि किसी एक साइड मार्केट की डायरेक्शन डिसाइड हो, तभी हम इसमें कोई डिसीजन ले पाएंगे। अभी 948 949 के आसपास में यहाँ पे आके मार्केट ने एक डिसीजन लिया है और एक डायरेक्शन डिसाइड हुई है। अब यहाँ पे सपोर्ट है वो 22,800 से 22,850 आने की कोशिश कर रहा है, और रेजिस्टेंस 850 से 22,900 पे शिफ्ट कर गया है, और फिर से ये 23,000 की तरफ वीक टुवर्ड्स स्टॉप हो गया है। 75% है। जल्दी ही इसमें अगर इंक्रीमेंट होता है और यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है 22,900 का वॉल्यूम 23,000 के वॉल्यूम से ज़्यादा हो जाता है, तो ये 100% हो जाएगा 23,000 वाला, और वो 99 98 ऐसे कुछ दिखाई देगा। और धीरे धीरे अगर 22,900 का डिके होता हुआ 75 से नीचे आ जाएगा तो शिफ्टिंग कंप्लीट हो जाएगी, और उस केस में 22,950 के एक्सटेंशन तक मार्केट आने की उम्मीद हो जाएगी। तो फ़िलहाल सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं। हमारा करंट सपोर्ट होगा 22,776 का, जो 22,800 का एक्सटेंशन रहेगा। 22,850 का एक्सटेंशन जो हमारा सपोर्ट 2 होगा वो हो गया 22,825 का, और जो इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा वो 22,872 ही होगा। लेकिन 22,872 इसलिए होगा क्योंकि यहीं से शिफ्टिंग स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो हमारा हो जाएगा 22,918 का, और 22,918 से ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो 22,966 का एक रेजिस्टेंस हम R3 आज के लिए ले सकते हैं, क्योंकि एक्सपायरी है और हो सकता है कुछ देर में सिनेरियो बदल जाए और शिफ्टिंग है ये 23,000 पे कंप्लीट हो जाए। तो उस केस में 22,950 के एक्सटेंशन 22,966 तक मार्केट निफ्टी जाने की उम्मीद है। अब 23,000 के एक्सटेंशन से ऊपर 23,000 का एक्सटेंशन और चेक कर लेते हैं। ये है 23,015। यहाँ से ऊपर मार्केट तभी जाएगा जब फिर से 23,100 के आसपास में फिर वीक टुवर्ड्स स्टॉप वाली सिचुएशंस बन रही है, या ऊपर में किसी भी एक एक्सटेंशन पे, किसी भी एक स्ट्राइक प्राइस के एक्सटेंशन पे अगर वीक टुवर्ड्स स्टॉप फिर से हो जाती है तो वो डबल बुलिश और जो मार्केट में सुपर बूम आने वाली सिचुएशन है वो हो जाएगी, क्योंकि सेम साइड में पहले सपोर्ट ने शिफ्टिंग दी है अपवर्ड साइड, फिर रेजिस्टेंस ने, और अगर फिर से रेजिस्टेंस एक तीसरी शिफ्टिंग कर देता है तो उसमें बुल रन वाला केस बन जाएगा। तो चलिए मार्केट में देख लेते हैं निफ्टी ने एक्चुअल में कैसा आज के दिन में मूवमेंट दिया है, क्योंकि इस हिसाब से मूवमेंट हमें लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन। सुबह में 9:30 9:15 से लेके 9:30 9:40 तक मार्केट साइडवेज जैसा प्रिटेंड किया है, उसके बाद में बुलिश मूव देने की कोशिश की है। अब बुलिश कहाँ तक गया है वो MVR एल्गो से चल के देख लेते हैं, क्योंकि जो S1 S2 R1 R2
हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, वो MVR एल्गो में आपको डायरेक्टली एल्गो के थ्रू ही लगाए मिल जाते हैं। जो ग्रीन कलर के रिबन्स होंगे वो सपोर्ट की तरह काम करेंगे और जो रेड कलर के रिबन्स होंगे वो रेजिस्टेंस का काम करेंगे। तो इसके थ्रू आप डायरेक्टली पता कर सकते हैं। जो एल्गो यूजर्स हैं उनको पता है, और जो एल्गो यूज़ करना चाहते हैं, न्यू यूजर्स हैं या नया एल्गो ऐड करना चाह रहे हैं, एल्गो में काम करना है, वो एल्गो परचेज़ कर सकते हैं। हमें कांटेक्ट कर सकते हैं mvgroup2018@gmail.com पे। और एल्गो से रिलेटेड अपडेट्स पाने के लिए आपको एक फ्री चैनल है स्टॉक हट नाम से, टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे आके ज्वाइन कर सकते हैं। ये XAUUSD का चार्ट बाय डिफ़ॉल्ट लगा हुआ था। अभी इसको हम निफ्टी का देख रहे हैं तो निफ्टी चेंज कर लेते हैं। निफ्टी आज के दिन में वही रही है कि पहले 15 मिनट की कैंडल में साइडवेज ही रही है, उसके बाद में बुलिश होने की कोशिश की है, और सपोर्ट है यहाँ पे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, इसीलिए सपोर्ट 1 सपोर्ट 2 दोनों एक ही जगह दिखाई दे रहे हैं। रेजिस्टेंस 2 काफ़ी ऊपर दिखाई दे रहा है, जो कि 23,000 वाला है। यहाँ तक मार्केट आज के दिन में गया नहीं है। आज वैसे भी एक्सपायरी थी, इसलिए एक्सपायरी के दिन थोड़ा सा संभल के काम करना होता है, क्योंकि ऑप्शन बायर्स जो हैं उनके लिए समस्या खड़ी हो जाती है थीटा डीके की। तो 5 मिनट की कैंडल में देख लेते हैं। एग्जैक्ट जैसा कि हम ऑप्शन चैन से प्रेडिक्ट कर रहे थे, 9:30 तक मार्केट ने ऐसे ही एक ही जगह साइडवेज बना रहा है, ना हाई तोड़ा है ना लो तोड़ा है, और ये बड़ी बड़ी विक के साथ में कैंडल्स बनाई। उसके बाद सीधा इसने 9:40 वाली कैंडल में एक डायरेक्शन डिसाइड जैसे हुई थी, एक शिफ्टिंग हो गई थी सपोर्ट में और ऊपर की साइड में, तो उसका ये इम्पेक्ट आया है यहाँ पे 9:35 वाली कैंडल पे। उसके बाद में फिर से एक बार बॉटम बना के, एकदम सपोर्ट पे बॉटम बना के, और फिर उठने की कोशिश किया है, और ये दूसरी शिफ्टिंग जो हुई है उसके इम्पेक्ट को दिखाया है इसमें। दूसरा इम्पेक्ट आया है 10 बजे के बाद में, और मार्केट सपोर्ट से रेजिस्टेंस पे आ गया है। ये दोनों सपोर्ट एक दूसरे के अंदर में दिखाई दे रहे हैं, डार्क कलर ग्रीन। इसका मतलब ये है कि सपोर्ट शिफ्ट हो गया ऊपर के साइड, एक सपोर्ट के दूसरे ऊपर सपोर्ट शिफ्ट हो गया। अभी उसके बाद में 11 बजे के बाद मार्केट साइडवेज ही हो गया है, कोई ज़्यादा मूवमेंट ही नहीं दिया है, थीटा डीके किया है टोटली। 1 बजे के बाद जो सेकेंड हाफ रहता है मार्केट का, उसमें भी ये फिर से एक बॉटम बनाया सपोर्ट के पास, और फिर से रेजिस्टेंस 1 तक ट्रेवल किया इसने 2 बजे तक, और उसके बाद में फिर से ये साइडवेज हो गया। कुल मिला के आज कोई ख़ास मोमेंट नहीं था, और आज एक ही ट्रेड बन रहा था सुबह में 9:35-40 वाला। अगर 9:35-40 वाला नहीं कर पाए तो ये फिर से शिफ्टिंग वाला जो एक रेड कैंडल बनी थी, सपोर्ट लिया है यहाँ पे 9:45 की कैंडल ने, तो 9:40 पे 9:50 पे हम ख़रीद सकते थे इसको, एग्जैक्ट सपोर्ट पे उठा है। यहाँ से हम बाई करके इसको R1 के लिए ट्रेवल कर सकते थे। रेजिस्टेंस 1 तक ही मार्केट जा पाया। बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। बैंक निफ्टी ने भी आज के दिन में कोई ख़ास ट्रेवल नहीं किया है, और बैंक निफ्टी ने बुलिश होने की बजाय बियरिश रुख लिया है सुबह सुबह में। इसमें शिफ्टिंग शायद इनकम्प्लीट रही है, इसलिए सारे दिन में बैंक निफ्टी भी ऐसा ही साइडवेज ही चला है, कोई मूवमेंट ख़ास नहीं है। मतलब इंट्राडे में ट्रेड करने वाला कोई मूवमेंट आज अच्छा नहीं लग रहा था। इसमें
हल्का सा एक छोटा छोटा मूव दिया है। एल्गो ने ज़रूर एंट्रीज़ ली हैं इसमें, लेकिन ऐसे साइडवेज मार्केट में आपको प्रॉफिट न होकर नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो ऐसे मार्केट को अवॉइड करें। खास करके जिस दिन मार्केट में 8th और 9th सिनेरियो बनते हैं, मतलब मार्केट की डायरेक्शन है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की डायरेक्शन हो एक दूसरे के अपोजिट हो, उस दिन सुबह से ही समझ जाना चाहिए कि शाम तक ये ऐसे ही गफलत में रहने वाला है। उस दिन आप अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और जिस दिन भी वन साइडेड मूव दिखाई देता है उस दिन ट्रेड करें, ट्रेडिंग डिसिप्लिन बना के रखें, तो डेफिनेटली आप प्रॉफिट में ही क्लोज़ करेंगे। ट्रेडिंग साइकोलॉजी को मास्टर करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ट्रेडिंग में प्रॉफिट विनिंग्स जो एक्यूरेसी है उसमें प्रॉफिट विनिंग वाले हमारे ट्रेड्स हैं, उसके नंबर ज़्यादा होने की बजाय हमारा जो साइकोलॉजिकल बिहेवियर है और प्रॉफिट में स्टे करना और एसएल में एग्ज़िट करना, ये बिहेवियर प्लस हमारी जो ट्रेड्स हैं उसमें मनी मैनेजमेंट का होना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर के लिए। और जो लोग नए हैं इस चैनल पे और काम सीखना चाहते हैं, मार्केट का पूरा नॉलेज गेन करना चाहते हैं और सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहते हैं, किसी टिप्स के भरोसे नहीं रहना चाहते, खुद से एनालिसिस करना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम है उन लोगों का। और हमारा 10 मार्च से और 10 अप्रैल से नए बैचेस शुरू हो रहे हैं। 10 मार्च से लेटेस्ट बैच शुरू हो रहा है जिसमें कुछ ही सीट बाकी हैं, और 10 अप्रैल वाले के लिए भी आप प्लान कर सकते हैं। जिनको 10 अप्रैल से ज्वाइन करना है वो भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बैच के भी ओपनिंग्स हैं, वो स्टार्टेड, एडमिशन्स हैं वो ओपन हो गए हैं, स्टार्ट कर दिया हमने एडमिशन्स लेना। अब गोल्ड का और देख लेते हैं, XAUUSD का। जो लोग फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स कुछ जो फॉरेक्स में ज़्यादा डील कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, वो फॉरेक्स मार्केट को एक बार देख सकते हैं। वैसे कमोडिटी और फॉरेक्स है वो 15 मिनट में ही देखना चाहिए, ज़्यादा बेहतर तरीके से उसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको नज़र आ सकते हैं। तो कल जहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दी थी हैवी बूम के साथ में, उसके बाद में वहीं से ओपनिंग दिया है और वहाँ से थोड़ा मार्केट रेजिस्टेंस 1 तक गया है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस 1 है वो शिफ्ट हो गया था रेजिस्टेंस 2 के पास में। इसी वजह से मार्केट ने बुलिश बिहेवियर दिया है, और इस कंटिन्यू शिफ्टिंग होने की वजह से एक अच्छा खासा मूव दिया है 11-12 बजे के आसपास में। अगेन ऊपर रेजिस्टेंस 3 क्रिएट हो गया है, और वहाँ पे साथ में ये जो हमारा सपोर्ट है ये भी शिफ्ट हो गया है ऊपर की साइड। इस वजह से यहाँ से मार्केट ने 2940 के आसपास से अच्छा मूव दिया है। ये 2940 के आसपास से अच्छी बाइंग बन रही थी 2954 तक की, और फिर यहाँ पे रेसिस्ट करके मार्केट फिर नीचे आया। R1 रेजिस्टेंस 1 तक आया है, और यहाँ पे सपोर्ट 1 और रेजिस्टेंस 1 दोनों को एक ही कैंडल ने, लंबी कैंडल ने हिट किया है। एल्गो ने यहाँ पे सेल की कॉल जनरेट की थी, और ये देखिए बेहतरीन कॉल जो एल्गो का है वो बेहतरीन कॉल रहा है सेल का, और एकदम बॉटम पे बाइंग हुई है, एकदम टॉप से सेल होके एकदम बॉटम पे बाइंग हुई है। ये एक अच्छा खासा मूवमेंट आया था शाम वाले सेशन में, जो 4:30 से 10:30 के बीच में न्यूयॉर्क सेशन रहता है, उसी में ये अच्छा मूवमेंट दिया है एक सेल का। अभी फिर से मार्केट रेसिस्ट करते हुए वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी इसको हायर हाई ब्रेक करने के लिए कम से कम 2948 तक जाना पड़ेगा। 2948 वाला जो लेवल है उसको जब तक ब्रेक नहीं कर पाएगा तब तक इसमें बुलिशनेस
है उसकी कहीं ना कहीं खामी रहेगी। मार्केट बुलिश ना होके साइडवेज होने की कोशिश करेगा। 1948 से 1924 के बीच अगर मार्केट रहा तो इन 24 पिप्स के बीच में मार्केट साइडवेज ही काउंट किया जाएगा। तो इसमें जो भी ट्रेड्स ले रहे हैं वो 200 DMA के क्रॉसओवर के बेसिस आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं, या फिर 9 और 13 EMA क्रॉसओवर के बिहाफ पे आप स्कैल्प कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारा चैनल है सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए इस चैनल को शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में रेफ़र करें। थैंक यू वेरी मच।